राजस्थान की तपती धरती पर बसे छोटे से गांव खरबली की पहचान एक पुराना सूखा कुआं था। वह कुआं गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन लोग उससे ऐसे बचते जैसे वह मौत का दरवाजा हो। कहते थे कि उस कुएं में एक बारात जिंदा निगल ली गई थी। दूल्हा, दुल्हन, घोड़े और सैकड़ों लोग सब उसमें समा गए थे। तब से वह कुआं कभी नहीं भरा और न ही कभी पानी दिया। गांव के बुजुर्ग कहते, ये कुआं प्यास नहीं बुझाता, ये आत्माएं निगल जाता है। बच्चे जब खेलते खेलते उसके पास चले जाते तो उनकी हड्डियों तक में सिहरन दौड़ जाती। अक्सर सुनाई देता, कुएं से कोई बांसुरी बजा रहा है, कभी कोई धीमा गीत, तो कभी किसी औरत की करुण चीख। और जब भी हवा उस कुएं से गुजरती तो जैसे उसमें किसी और दुनिया की ठंडक भरी रहती। इसी गांव में रहता था आरव, 19 साल का एक गरीब लड़का। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां बीमार रहती थी और घर चलाने का बोझ उसी पर था। खेतों में मजदूरी करके जो कुछ कमाता वही घर का चूल्हा जलाता। उसके कपड़े हमेशा पुराने और धूप से फीके पड़े होते, लेकिन आंखों में सपनों की चमक छिपी रहती। आरव का सपना था कि वह अपनी मां को अच्छा इलाज दिला सके, लेकिन पैसों की कमी ने उसके सपनों को हमेशा आधे रास्ते पर रोक दिया। गांव के लोग उसे बेचारगी से देखते और कहते, ये लड़का मेहनती है, मगर किस्मत इसकी रूठी हुई है। एक तपती दोपहर जब मिट्टी से लपटें उठ रही थीं, आरव अपने खेत से घर लौट रहा था। उसका रास्ता उस सूखे कुएं के पास से गुजरता था। उसने हमेशा की तरह आंखें झुका लीं, लेकिन तभी उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। आरव, आरव! वह चौंका, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज बार बार दोहराई जाने लगी। अब साफ समझ में आ रहा था कि वह कुएं के अंदर से आ रही है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा उसे आगे खींच रहे थे। उसने झुककर कुएं में झांका। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन अचानक उसमें से एक चमक निकली। अंधेरे के बीच से एक चांदी की तख्ती पानी की जगह तैरती दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से तख्ती निकाल ली। तख्ती पर अजीब अक्षर खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन लिपि में लिखे हों। आरव ने जैसे ही उन शब्दों को जोर से पढ़ा, कुएं से धुएं का गुबार उठा और उसके सामने एक रहस्यमयी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा चांदनी की तरह उजला था, आंखें बैंगनी, बाल काले बादलों जैसे, और शरीर से नीली रोशनी फूट रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सदियों से मैं इस कुएं में कैद हूं। तुमने मेरी तख्ती उठाई है, अब मैं तुम्हारी हूं। मेरा नाम है नूरा। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर सपना अब मेरी जिम्मेदारी है। आरव हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सपना नहीं, हकीकत है। डरते डरते उसने कहा, अगर सच में तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरी मां को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। नूरा ने आंखें बंद की और अपनी हथेलियां आसमान की ओर उठाईं। अचानक हवाओं में चमक दौड़ गई। घर पहुंचते ही आरव ने देखा, उसकी मां कई महीनों बाद पहली बार बिना खांसे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में ताकत लौट आई थी। आरव ने खुशी से नूरा की ओर देखा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे नूरा की मौजूदगी ने आरव की किस्मत पलट दी। उसके खेतों में ऐसी फसल लहलहाने लगी जैसी पूरे गांव में कहीं नहीं थी। कभी सूखे खेत अब हरियाली से भर उठे। उसके जानवर भी तगड़े और सेहतमंद हो गए। गांव के लोग हैरान होकर कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? एक गरीब लड़का इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? किसी ने कहा, इसके पास जरूर कोई दैवी शक्ति है। तो कोई फुसफुसाता, नहीं, ये तंत्र मंत्र करता है। गांव का ठाकुर रतन सिंह यह सब देखकर जलने लगा। वह गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी था, लेकिन अचानक आरव की किस्मत ने उसकी नींद छीन ली। रतन सिंह के दिल में ईर्ष्या और लालच भड़क उठा। एक रात उसने अपने आदमियों को आरव के घर की जासूसी करने भेजा। वह आदमी खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। आरव और नूरा साथ बैठे थे। नूरा हवा में तैर रही थी, उसके हाथों से रोशनी निकल रही थी और सामने की मेज पर अचानक सोने के सिक्के प्रकट हो रहे थे। वह आदमी भागा और सब ठाकुर को बता दिया। ठाकुर की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मुझे वो औरत चाहिए, उसकी ताकत से मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। अब आरव की खुशियां ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हैं। उधर आरव और नूरा का रिश्ता गहरा होने लगा। नूरा उसके दिल की बातें पढ़ लेती। जब वह अकेला होता तो उसका साथ देती, जब वह दुखी होता तो उसे हंसाती। एक शाम नूरा ने कहा, आरव, याद रखना, इंसान जब किसी और की खुशी नहीं देख पाता
तो वह सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी दुश्मन का डर नहीं। लेकिन नूरा की आंखों में गहरी उदासी तैर रही थी। फिर आया वह दिन जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अचानक ठाकुर की हवेली में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच गईं। गांव के लोग भागकर आरव के पास पहुंचे और बोले, तेरे पास जादू है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। आरव ने नूरा से मदद मांगी। नूरा ने अपनी हथेलियां उठाईं और पल भर में आसमान पर बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। आग बुझ गई, गांव बच गया। लेकिन ठाकुर की हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई। ठाकुर गुस्से से पागल हो उठा। इस सब की वजह वही लड़का और उसकी चुड़ैल है। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रात ठाकुर अपने आदमियों के साथ आरव के घर पर टूट पड़ा। तलवारें चमक रही थीं। आरव ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वह अकेला था। ठाकुर ने जाल फेंककर नूरा को कैद कर लिया। नूरा ने आरव की ओर चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ आरव, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। आरव खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अब यह ताकत मेरी है। इस औरत से मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। नूरा की आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा और कहा, याद रखना, असली ताकत बोतल या जादू में नहीं, इंसान के दिल में होती है। इसके बाद ठाकुर अपने आदमियों के साथ नूरा को लेकर हवेली की ओर चला गया। गांव की रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में आने वाले तूफान की आहट छिपी थी। क्या आरव नूरा को वापस छुड़ा पाएगा? क्या ठाकुर नूरा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पूरे गांव को तबाह कर देगा? या फिर नूरा का विश्वास और आरव का हौसला मिलकर अंधेरे को मिटा देगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग दो, अनहोनियों का कुआं का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।